वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के सेशन में हम वी विल स्टार्ट विद कि क्या हुआ जब गुरु महाराज हरिद्वार गए, कौन कौन सी घटनाएं वहाँ पर वापरी। एक बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हम सबको। और फिर वहाँ पर कैसे गुरु महाराज ने उपदेश दिया। देन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द कास्ट सिस्टम, वो कैसे आज की डेट में भी कैसे वो इफ़ेक्ट करती है सोसाइटी को। और फिर हम देखेंगे कि असली तौर में जो जो गुरु महाराज की जो वार्तालाप होती, जो उपदेश देते गुरु महाराज को, गुरु महाराज जो उपदेश देते हैं पंडितों को, वो क्या होता है। सबसे पहले गुरु महाराज, जैसे हम नॉर्मली पिछले समय में देखते आ रहे थे कि गुरु महाराज अपने घर छोड़ के गुरु महाराज उदासी में जाते हैं। उदासी का मतलब लॉन्ग ट्रैवल्स, जहाँ पर गुरु महाराज जगह जगह पे जाके वहाँ पर सच का प्रचार करते थे। अभी गुरु महाराज बहुत सारी तीर्थ स्नानों में भी गए, बहुत सारे ऐसे जो इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थान थे, जैसे मक्का मदीना हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। गुरु महाराज जगह जगह जाके उन लोगों को प्रभावित करते थे। जैसे हम मक्का मदीना में देखें तो बहुत लोग वहाँ से प्रेरित होते हैं। एक पूरा इस्लाम का जो जगत है वो वहाँ से प्रेरित होता है। जब हम तीर्थ स्नान की बात करते हैं, हर एक जो सनातन मत के जो बिलोंग करते हैं वो रिलेट करते हैं इस चीज़ को। गुरु महाराज वहाँ पर जगह जगह जाके गुरु महाराज ने सच का उपदेश बताया और गुरु महाराज ने उनको बताया, उनको समझाया कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग कर रहे हैं लेकिन उसका कोई लाभ नहीं, उस परमात्मा के दरबार में उसका कोई लाभ नहीं। और गुरु महाराज ने उन सबको उनकी मत के अनुसार गुरु महाराज ने उनको रास्ता भी दिखाया। ये इसके लिए था क्योंकि गुरु महाराज वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट हेड्स थे रिलीजन्स के, गुरु महाराज उनके साथ वार्तालाप करते थे। गुरु महाराज उनको सच का ज्ञान देते थे ताकि वो जो रिलीजियस हेड्स हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो एक इंडियन सोसाइटी में जब हम देखते हैं तो नॉर्मली लोग पंडित को अप्रोच करते हैं जब कोई चीज़ आती है। जब गुरुद्वारे में कोई जाता है तो ग्रंथी जी को सबसे पहले अप्रोच किया जाता है। तो वैसे ही वो जो रिलीजियस हेड है ना, वो आगे लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। तो गुरु महाराज ने मेक श्योर किया कि जब गुरु महाराज ऐसी जगहों पे गए, गुरु महाराज ने वहाँ पर सच का उपदेश दिया और वहाँ पर उनको सच्चाई के बारे में उनकी आंखें खोली, ताकि वो आगे चलकर जो भी लोग आज तक उस जगह पे आएंगे तो उनको सच का हमारे पता चल सके। गुरु महाराज ऐसे ही चलते चलते हरिद्वार पहुंचे। वहाँ पर जो गंगा के किनारे वहाँ पर वो एक जगह पे गुरु महाराज बैठ गए। गुरु महाराज देखते कि लाखों की जो भीड़ है वो एक बहुत स्पेशल ओकेजन, जैसे हम देखते कुंभ मेला में लाखों की वहाँ पर जो पिलग्रिमेज करने लोग आते हैं और वहाँ पर स्नान करते हैं गंगा में और सूरज की ओर पानी डालते हैं। तो गुरु महाराज इस दृश्य को देख रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। सबसे पहले जो संत होते हैं वो जो मेन हेड्स होते हैं वो पहले स्नान करते हैं, फिर जो नॉर्मल जो लोग होते हैं वो स्नान करते हैं। स्नान करने का भाव ये था कि अगर कोई भी इंसान जब गंगा में स्नान करता है, मतलब स्नान मीन्स बाथिंग, जो नहाना, जो भी स्नान करता है गंगा में, उसके जो पाप है वो धुल जाते हैं। ये मानना है, आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। गुरु महाराज जब ये चीज़ देखते हैं, वहाँ पर एक रात रुका जाता है और अगली सुबह गुरु महाराज फिर गंगा की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं गुरु महाराज के जो पंडित हैं वो सूरज की ओर पानी दे रहे हैं। गुरु महाराज क्या करते हैं संगत जी, एक चीज़ हमें देखने लायक है कि ये जो कलयुग का दौर है, इसमें लोगों को सच का प्रचार करना इतना आसान नहीं। अभी फॉर एग्जांपल मेरी एक वीर जी से बात हो रही थी कल। वो बता रहे थे जब मैं अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को सच के बारे में बताता ना, वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाते हैं। कोई सुनता ही नहीं मेरी इज्जत कोई नहीं करता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक कलयुग का दौर है। कलयुग मीन्स द एज ऑफ इग्नोरेंस, जहाँ पर जो बहुत ही ऐसे विरले हैं जो जागे हुए हैं। तो हम एक तरीके से देखें कि जिन्होंने भी सेशन ज्वाइन किया है या जो भी प्रभु स्मरण करते हैं, जो भी कथा सुनते हैं, वी आर लकी
कि हम उन कुछ चुनिंदा लोगों में से हैं जिनकी उस परमात्मा ने आंखें खोली हुई। सो इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत सारे डिफरेंट तरीकों से लोगों को समझाने की कोशिश की। अभी एक कलयुग का जो दौर है ना, वहाँ पर एक कहा जाता है एक तौर पे कि जो सतयुग था, सतयुग में जो लोग थे वो बहुत धर्मी थे ऑलरेडी। तो जब उनको कुछ समझाया जाता था ना, वो धारण कर लेते थे। अगर आपको कोई आए इंसान आपको बोले कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसी समय वो सुधार लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ गलत है। लेकिन जो कलयुग का जो दौर है ना, वो एक बुजुर्ग के उम्र की तरीके से रखा गया कि आप जैसे कोई बुजुर्ग को कोई समझाओ आप, तो इतनी जल्दी मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पूरी उम्र की एक आइडियोलॉजी बनी होती है। तो उस आइडियोलॉजी को चेंज करना इट्स ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। सो गुरु महाराज ने बहुत डिफरेंट तरीकों से लोगों को समझाने की कोशिश की कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं इसका कोई लाभ नहीं। सो जब गुरु महाराज गंगा में जाते हैं अंदर, तो वहां पर आप देखिए कि जो पंडित हैं वो सूरज की तरफ पानी डाल रहे हैं, अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं और पानी सूरज की ओर कर रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज अपना जो मुख है वो उनके ऑपोजिट साइड पे कर लेते हैं, उनके उल्ट कर लेते हैं, और वो फिर वहां पर पानी देना शुरू कर देते हैं। अभी कुछ समय हो गया, सब लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अभी कई लोगों को शंकाएं नहीं होनी चाहिए कि ये हिंदू ही है कि मुसलमान है, क्योंकि नॉर्मली जो डायरेक्शंस में की बात करें तो नॉर्मली जो मुसलमान होते हैं दे प्रे टुवर्ड्स द वेस्ट, जो हिंदू होते हाँ। सो ऐसी डायरेक्शंस कुछ रिलीजन्स में बहुत मायने रखती हैं। तो उनको वो उल्टी तरीके से गुरु महाराज वहाँ पर पानी दे रहे होते हैं। सो वो उनको लगता है कि ये तुर्क तो नहीं, ये मुसलमान तो नहीं, अगर है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तीर्थ स्नान में क्या कर रहा है ना। ऐसी हमने शंकाएं संगत जी हमने देखा था पिछले सेशन में, मक्का में हुई थी। मक्का में लोगों को लगता था कि भाई ये हिंदू है, कहाँ से है। तो ये जो एक आइडियोलॉजी बना लेते हैं ना लोगों को देखते ही, तो ये पुराने दौर से ही चलती आ रही है। क्योंकि एंड ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर हम जज करेंगे लोगों को जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन, तो वो एक बहुत भारी चीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को झेलना पड़ता है। सो सबके मन में शंकाएं आ रही है कि ये हिंदू ही है कि तुर्क है, ये पागल तो नहीं कि दूसरी तरफ पानी फेंक रहे हैं। तो कोई वहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्रोधित हो जाते हैं और गुरु महाराज के पास आते हैं, कहते हैं कि भाई आपको पता नहीं है कि आप कहाँ ये पानी डाल रहे हो। सो वहाँ पर गुरु महाराज उनको कहते हैं कि आप तो मेरे से भी पहले पानी डाल रहे हो, आप किसको पानी दे रहे हो। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो बताते हैं कि हम अपने ना जो पूर्वज हैं, जो हमारे जो फोर फादर्स हैं, उनको हम पानी देते हैं। हम पानी दे रहे ताकि ये उन तक पहुँच जाए और वो तृप्त हो जाए, वो मतलब सेटिस्फाइड हो जाए उस चीज़ से, उनकी प्यास बुझ जाए। तो ये जो पानी हम सूरज की तरफ इसके लिए जा रहे हैं कि वो सूरज तक पहुँचे, वो हमारे फोर फादर्स तक पहुँच जाए। तो गुरु महाराज जब ये चीज़ सुनते हैं ना, गुरु महाराज और तेज़ी से दूसरी तरफ मुख करके और तेज़ी से पानी उछालना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर जो लोग हैं वो और हैरान हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। अभी जब गुरु महाराज वहाँ पर जाते हैं, सो सब हैरान हो जाते हैं। एक हैरानी वाली बात होती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि आप खुद सोचो आज के दिन में भी अगर आप वहाँ जाके ऐसी चीज़ करोगे ना, तो आज के दिन में भी आपको सब ऐसे ही देखेंगे, ठीक है। सो गुरु महाराज ने उनको जवाब दिया कि मैंने ना जब यहाँ पर मैं आने वाला था हरिद्वार में, तो मैंने कुछ बीज बोए थे मेरे गांव में। जब मैंने वो बीज बोए थे, मैं बो के यहाँ आ तो गया, लेकिन वहाँ पर पानी देने के लिए कोई नहीं है। तो लोग वहाँ पर ना गुरु महाराज का मजाक उड़ाने लग गए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम यहाँ से मतलब पानी डालो वहाँ तक पहुँच जाए, ठीक है। तो वहाँ पर काफ़ी लोगों को लगता है कि गुरु महाराज जो हैं वो उनको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, उनको ज्ञान नहीं है उस चीज़ का, वो पागल हो गए एक तरीके से। तो इसीलिए संगत जी हमने देखा है कि गुरु महाराज जहाँ भी जाते थे, इट वॉज नेवर के हर जगह पे उनको रिस्पेक्ट मिली, लेकिन गुरु महाराज ने जो सच का मार्ग है वो लोगों तक पहुँचाया। गुरु महाराज वहाँ पर जवाब देते हैं उनको कि जो
आप जितने भी वहाँ पर लोग हैं ना, महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा है ना उनको सब भूल गए, सब भुला गए हैं, और हम जो हैं इस जो रिचुअल्स हैं उसी में फंस के रह गए, लेकिन हमने उस परमात्मा के नाम को, उस परमात्मा के प्यार को कभी पहचाना नहीं। एक छोटा सा हम उदाहरण लें, छोटा सा हम देखते हैं कि जब हम गुरुद्वारा साहब जाते हैं, ठीक है, मत्था टेकते हैं। अभी मत्था टेका हमने, मत्था टेकने का हमने पिछले सेशन में बहुत बारी ऐसा जिक्र किया है कि मत्था टेकने का भाव होता है कि हमने अपना सिर गुरु को दे दिया, लेकिन हम उसको क्या अंदर तक लेके जाते हैं उस चीज़ को? अगर हम लेके जाएं उस अंदर तक उस चीज़ को कि हाँ मेरी जो इंटेलेक्ट है वो गुरु की है, ठीक है, सो वो काफ़ी आपको फ़ायदा देगा। लेकिन बाहर से आप मत्था टेक रहे हो लेकिन अंदर से आप वही हो, गुरुद्वारे से बाहर जाके आप फिर से वही काम कर रहे हो, तो इसलिए हमारी जो लाइफ है ना वहाँ पर चेंजेस नहीं आते। तो जो बाहरी चीज़ें हैं वो हमें अंदर तक इफ़ेक्ट करती हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जो बाहर से जो गुरु महाराज ने जो चीज़ें दी हैं ना हमें, भले वो पहरावा हो, भले वो दस्तार हो, या जो हमें ककार दिए हैं, ठीक है, जैसे हम मत्था टेकते हैं बाहर से, लंगर में सेवा करते हैं, वो बाहर के तौर से वो हमारा अंदर चेंज करने के लिए है वो चीज़ें, कि वो बाहर से इंसान प्रभावित होके अंदर से अपने आप में चेंजेस लाए। लेकिन कई बार संगत जी ऐसा होता है कि हम वो जो बुरे काम हैं वो छोड़ते नहीं हैं, और जब हम छोड़ते नहीं हैं वो बुरे काम, तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि हम जो वो जब लोग हैं वहाँ पर वो परमात्मा को भूल चुके हैं और वो सिर्फ ये रिचुअल्स तक रह गए हैं। और महाराज ने कहा कि अगर ये पानी मेरे जो अभी कुछ कोस दूर जो मेरा खेत है वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, तो जो 1000 खेत दूर जो पूर्वज हैं वहाँ तक कैसे पहुँचेगा? क्योंकि गुरु महाराज उनको पूछते हैं कि तुम्हारे पूर्वज कहाँ हैं, तो वहाँ पर जो लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा, हज़ारों कोस दूर है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर ये कुछ 100 कोस दूर नहीं जा सकता पानी, तो वो 1000 कोस दूर कैसे जाएगा? तो वहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े चुप हो गए और उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, लेकिन उनको वो बात समझ में आ गई, वो दिल तक पहुँच गई वो चीज़, कि उनको रियलाइज़ हो गया कि गुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सो अभी देख ये इट इज़ सिमिलर टू द प्रीवियस साखी। हमने लास्ट टाइम भी जब डिस्कस किया था, दुनीचंद जी की साखी हमने डिस्कस की थी। गुरु महाराज उनको एक नीडल देते हैं और नीडल देके कहते हैं कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ना, तो जब तुम मृत्यु के बाद मैं तुमसे ये लेने आऊँगा और तुम मुझे तब मुझे ये जो सुई है, जो नीडल है, वो मुझे दे देना। और तब जो पत्नी होती है दुनीचंद जी की, वो कहते हैं कि भाई तुम कैसे दोगे, क्योंकि ये शरीर तो चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है गुरु महाराज ने जो बताने की कोशिश की है कि जो एक चीज़ वो पहुंच सकती है आपके पूर्वजों तक, वो है अगर आप नाम सिमरन कर रहे हो, अगर आप अरदास कर रहे हो उस परमात्मा को कि जहाँ भी हो वो जो बिछड़ी हुई रूह है वो जहाँ भी हो उसको गुरु महाराज सहाई हो, तो वो जो अरदास है वो तो पहुंच सकती है, गुरु महाराज सहाई हो सकते हैं। लेकिन हम जो फिजिकल चीज़ों की बात कर रहे हैं कि ये पहुंच जाएंगी, वो नहीं पहुंचने वाली, क्योंकि वी हैव लॉस्ट दिस थिंग कि हम ये शरीर नहीं है। यही हमारा सबसे बड़ा भरम है। हमें मौत से डर क्यों लगता है? हमें मौत से डर इसके लिए लगता है क्योंकि वी थिंक कि हम ये शरीर हैं, लेकिन हम ये शरीर नहीं, हम अंदर की आत्मा है, और आत्मा कभी मरती नहीं, उसका सफ़र जारी है। ये हम एक स्टॉप में आए हैं, एक जर्नी के स्टॉप में आए हैं जहाँ पर हमारी इंसानी जून है। आगे हमारे कर्मों के हिसाब से और भी जून आगे जाएंगी। वहाँ पर फिर गुरु महाराज वहाँ रुकते हैं, जब ये उपदेश देते हैं गुरु महाराज, तो वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ पर उनको पता चल जाता है ये चीज़ कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई काम नहीं दे पाएंगी, ये काम नहीं देंगी। वहाँ पर जो गुरु महाराज बैठते हैं, तो वहाँ पर ना गुरु महाराज जगत तमाशा देखते हैं। जगत तमाशा कैसे? वहाँ पर बहुत सारे संत आए होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट मत के, उन्होंने जो पहरावा है वो पूरे संत वाला पहरावा पहना हुआ है, लेकिन अंदर से जो अवस्था है उनकी वो पूरी डोली हुई है, ठीक है। अंदर से उनके जो मन है वो परमात्मा के साथ एक नहीं। तो गुरु महाराज वहाँ पर उस लोगों का भला करने के लिए गुरु महाराज एक और जुक्ति अपनाते हैं, एक और तरीके से गुरु महाराज लोगों को समझाते हैं। वहाँ पर जो बैठे होते हैं ना, वो माला जप रहे होते हैं,
ठीक है, वी ऑल नो कि एक मंत्र होता है, मतलब डिफरेंट रिलीजन्स में डिफरेंट मंत्र होते हैं, ठीक है। तो वो माला जपी जाती है कि अगर एक बार आपने वो मंत्र पढ़ा तो वो वी काउंट दैट एज 1 बीट, है ना, ऐसे माला जपते हैं। तो वहाँ पर गुरु महाराज देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माला जप रहे हैं। अभी माला जब जप रहे हैं तो गुरु महाराज वहाँ पर कहते हैं वो देखो तुम्हारे लोग नरकों में जा रहे हैं। तो वहाँ पर वो हैरान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम तो नाम जप रहे हैं, अभी हम नरक में कैसे जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे मन में भी आता है ना ये चीज़, हम कई बार Q&A में भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वो तो एक अच्छा इंसान था, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो वैसे ही उनके मन में आया कि भाई हम तो नाम जप रहे हैं, तो हमें कैसे भाई हमारे लोग क्यों नरक में जाएंगे। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा शरीर तो यहाँ है, तुम माला तो जप रहे हो, माला तुम्हारी फिर रही है, लेकिन तुम्हारा ध्यान नहीं। तो वो जो चीज़ है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। भले कोई एक्सेप्ट करे बाहर से कि ना करे, लेकिन अंदर से सबको पता होता है कि उनके अंदरूनी अवस्था क्या है। फिर गुरु महाराज जब वो नहीं मानते, गुरु महाराज फिर उनको बताते हैं। दिस इज सिमिलर टू दैट साखी, जब गुरु महाराज मस्जिद में जाते हैं और महाराज जो काजी होते हैं उनके मन में जो चीज़ें चल रही होती गुरु महाराज बताते हैं। सिमिलरली गुरु महाराज यहाँ भी बताते हैं कि तुम्हारा मन तो काबुल में था, फिर महाराज दूसरे पंडित की तरफ जाते तुम्हारा मन मुल्तान में था, तीसरे के पास जाते तुम्हारे दिल्ली में जो कारोबार है वहाँ पर तुम्हारा जो मन वहाँ टिका हुआ था कि वहाँ जाना है, ठीक है। तो वहाँ पर उनको एक एहसास हो जाता है वहाँ के लोगों को कि जो गुरु महाराज है वो आम हस्ती नहीं। तो वहाँ पर जो है कि वहाँ पर लोगों गुरु महाराज ये उपदेश देते हैं, गुरु महाराज कि तुम्हारा जो मन भटक रहा है ना, पूरी खेल मन की है, पूरी खेल मन की है। और ये जो मन है ना, ये फिजिकली चुप होने से चुप नहीं होता। अभी यहाँ पर एक साखी आती है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के समय की। सो हम सब जपजी साहब में पढ़ते चुप्पे चुप न होवी जलाए रहा लिफ्तार। अभी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के पास एक साध आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब उस साध की। कहते हैं कि इन्होंने ना मौन धारण किया है, ठीक है। अभी मौन धारण करने का भाव उनका ये था कि जैसे मौन धारण किया वैसे मन भी शांत है। इट वॉज द डिपिक्शन ऑफ दैट थिंग। सो गुरु महाराज क्या करते हैं, गुरु महाराज एक सिख को बुलाते हैं, ठीक है। एक सिख को बुलाते हैं और गुरु महाराज कहते हैं कि इनको लेके जाओ, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना, ठीक है। ये मेहमान की तरह रखना, अच्छा भोजन, अच्छी जगह रुकने के लिए देना, ठीक है। अभी वैसे ही वो चीज़ हुई। तो जब वो साध को लेके जाते हैं ना, एक सिख आगे लेके जाते हैं, तो वहाँ पर वो सिख को गुरु महाराज वापस बुलाते हैं और गुरु महाराज कहते हैं कुछ मत करना ऐसे, ठीक है, कुछ मत करना। तो वो जो सिख जब जाते हैं, जब साध उनके घर जाते हैं, मौन धारण किया होता है उन्होंने, लेकिन अंदर से उनका मन शांत नहीं होता। तो गुरु महाराज ये रियलाइज करवाना चाहते हैं कि सिर्फ मुख के तौर पे मौन धारण करने का भाव ये नहीं कि मन भी शांत हो, मन का भी टिकाव बना हो। तो वहाँ पर जो सिख होते हैं जब खाना देते हैं तो एक रोटी देनी, वो भी सूखी हुई। फिर जब सोने की बारी आई, नीचे एक ऐसा गद्दा बिछाया जो इतना कड़क है, ठीक है। ऐसे 2-3 दिन तक रखा, ठीक है। फिर तीसरे दिन गुरु महाराज दरबार में बुलाते हैं और वहाँ पर साध भी होते हैं, और जिस घर में जो साध रुके होते हैं, मतलब साध नहीं कह सकते, मतलब वो एक साध के रूप धारण करके आए होते हैं। सो गुरु महाराज पूछते हैं उनको कि साध जी सब ठीक, सब कैसा रहा, कैसी खातिरदारी रही। तो साध इशारे करते कि हाँ अच्छी रही। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज उस सिख को पूछते हैं कि भाई सिंगा तुमने अच्छी तरह से खातिरदारी की। तो सिख कहते हैं हाँ जी की। महाराज कहते खाना दिया। वो सिख बोलते हाँ बहुत अच्छे से दिया, बहुत अच्छे से, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, ठीक है। तो जैसे जैसे वो महाराज क्वेश्चन पूछते हैं उस सिख को, जब जैसे ही सिख जवाब देता है तो वैसे ना वो साथ के अंदर से वो क्रोध बाहर आ रहा होता है, ठीक है। तो जब वो क्रोध बाहर आ रहा होता है तो एक पल ऐसा आता है कि जब गुरु महाराज बोलते अच्छा अच्छी से खातिरदारी हुई ना, चलो और दिन रुक जाओ, ठीक है, तो तुमने तो बहुत अच्छी सेवा की, उस सिख को कहते हैं। और वहाँ पर वो साथ भड़क जाता है, कहते हैं कुछ नहीं सेवा की इसने, कुछ नहीं सेवा की, मुझे कड़क गद्दे में बिठाया, खाने को कुछ दिया नहीं, सूखी रोटी दी, सब कुछ वैसा ही किया। तो उस वक्त गुरु महाराज ने
एक इंडिकेशन के तौर पे दिखाया कि ज़रूरी नहीं कि जो मन है वो भी टिकाव में हो। हम जो कई हमारे अंदर यही एक खामी रह जाती है कभी कभी कि हम जी तो बहुत करते हैं लेकिन अंदर से वो निम्रता नहीं आती। कई बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं गुरुद्वारा साहिब में कि वहाँ पर कोई सेवादार किसी को सिर ढकने को बोल दे तो वो उसको बुरा मान लेते उस चीज़ को और कहते कि भाई तुम कौन होते हो रोकने वाले, ठीक है। कईयों को जो प्यारे जो बुजुर्ग सिख हैं वो ऐसे प्यार में बोल देते कि भाई केश रख लो, है ना, तो उस चीज़ का लोग बुरा मान जाते। तो संगत जी थिंग ये है कि हम बाहर से तो जी कर रहे हैं, बाहर से तो हम निम्रता दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है दैट मैटर्स। सो माला यहाँ पर गुरु महाराज ने गलत नहीं बोला। कई लोग माला का ही खंडन करने लग जाते हैं कि माला ही खराब है। नहीं, जब इनिशियल स्टेज पे कोई इंसान शुरू होता है ना तो वो माला से ही शुरू होता है कि हाँ मैं एक दिन में चलो 1 बीट करूँगा या 108 बीट करूँगा, जो भी है वहाँ से एक इंसान का शुरू होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो टाइम सेट करते हैं कि हाँ मैं 1 घंटा मूल मंत्र करूँगा या 5 मिनट मूल मंत्र करूँगा या 2 मिनट मूल मंत्र करूँगा, ठीक है। सो स्टार्टिंग अवस्था में वो हमारे सहाय होता है, वो चीज़, वो टेक्निक्स हमें काम आती हैं। लेकिन गुरु महाराज उस चीज़ का खंडन करते हैं कि अगर आपने माला हाथ में जब कोई आ रहा है आपको देखने के लिए और आप माला घुमा रहे हो और पीछे और ही कुछ चल रहा है, तो वो चीज़ फिर गुरु महाराज ने मना की कि वो पखंड हो जाता है, वो दिखावा हो जाता है, अंदर से फिर वो खोखलापन रह जाता है। सो उस चीज़ का महाराज ने वहाँ पर खंडन किया और वहाँ पर गुरु महाराज ने लोगों की आंखें खोली कि बाहर के तौर पे भले हम साथ बनते फिर रहे हैं लेकिन अंदर से जो हमारी अवस्था है वो डोली हुई। तो वहाँ पर जो गुरु महाराज होते हैं, वहाँ पर जो पंडित होते हैं वो गुरु महाराज के शरण में आ जाते हैं। गुरु महाराज को कहते हैं कि आप उपदेश दो। संगत जी अब यहाँ पर देखने वाली 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो है कि अपनी गलती मानना, ठीक है, एक है अपनी गलती मानना और दूसरा है उसको सुधारना। कई लोग पहले स्टेप में ही नहीं पहुंचते वो एक्सक्यूज देते हैं कि भाई मेरा तो जॉब ही रात तक है, मेरे तो यही, मतलब बहाने लगाते कि हम अमृत वेले इसलिए नहीं उठते या हम केश इसके लिए नहीं रखते या हम नाम इसके लिए नहीं जपते, हम इतने बिजी होते हैं। वी गेट एक्सक्यूजेस। इसी में एक साखी आती है, गुरु महाराज के पास एक इंसान आते हैं, एक व्यक्ति आते हैं। तो गुरु महाराज जब उपदेश देते थे ना तो गुरु महाराज को बहुत पेटावा दी जाती थी, ठीक है। लोग बहुत प्यार देते थे गुरु महाराज को, लेकिन गुरु महाराज अपने पास कुछ नहीं रखते थे, गुरु महाराज बांट देते थे। तो ऐसे क्या हुआ, एक बारी हम टॉक करें फर्स्ट पॉइंट की, विच इज अपनी गलती मानना, ठीक है। हाँ, हम इसको अपनी जिंदगी में रिलेट करके देखें कि हम भी तो ऐसा नहीं कर रहे। तो वहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं, वो गुरु महाराज के पास आते हैं। जो लोग हैं ना वहाँ के, एक नगर के लोग होते हैं, वो गुरु महाराज को 13 पराठे देते हैं, 13 पराठे देते हैं और ऐसे बना के देते हैं जो ज़्यादा दिन टिके, क्योंकि सबको पता होता है गुरु महाराज उदासी में है और लंबी जो यात्राएं तय करनी है। तो एक व्यक्ति होता है, उनको ना लालच आ जाता है पराठों का। वो गुरु महाराज के पास आते हैं, कहते हैं कि मैंने ना आपकी वाणी सुनी, मुझे बहुत वैराग आ गया, लेकिन अंदर से उनके क्या होता है कि मुझे वो पराठे खाने हैं, ठीक है। सो हुआ क्या कि गुरु महाराज कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ। भाई मर्दाना जी और वो जो व्यक्ति है वो चल पड़ते हैं गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज दिन से रात तक चलते हैं, वो उनके साथ ही चलते हैं और आखिर में ना एक जगह पे गुरु महाराज टिकाना लगाते हैं और वहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि भाई मर्दाना जी हम स्नान कर लेते हैं, ठीक है, पास में ही नदी है, हम स्नान कर लेते हैं और ये जो खाना है ना ये यहीं पे छोड़ दो। अब जब खाना छोड़ दिया जाता है तो वो जो व्यक्ति होता है वो देखते हैं पराठे 13 हैं, कहते हैं कि अभी बांटे कैसे इक्वली, ठीक है। सो वो क्या करते हैं कि वो ना 5 पराठे खा लेते हैं। 5 पराठे खा के वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ अभी ये 8 है, वो ये हम 3 लोगों में बांट देंगे या 4 लोगों में। कई लोग पाई बालाजी का भी जिक्र करते हैं। सो 4 लोगों में बट जाएगा और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी महाराज आते हैं वहाँ पर, भाई मर्दाना जी भी आते हैं। भाई मर्दाना जी देखते हैं कि भाई 13 पराठे थे, 8 हो गए, ठीक है। सो वहाँ पर गुरु महाराज पूछते किसने खाए,
तो कोई 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 खड़ा ही ना हो, कोई जवाब ही ना दे। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है मेरे पास छोड़ के तो गए थे लेकिन मैंने नहीं खाए वो पराठे। ठीक है, तो गुरु महाराज को तो सब पता होता है। ठीक है, लेकिन गुरु महाराज तो भी कुछ नहीं कहते। सो गुरु महाराज क्या करते हैं, एक चीज़ करते हैं। गुरु महाराज को ये चाहिए होता है कि वो जो व्यक्ति है ना, वो खुद अपनी गलती कबूल करे कि मैंने ये खाए हैं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि हम अपनी गलती कबूलें। सो वो मुकर जाता है वो बंदा, वो कहता है नहीं, मतलब नहीं है, मैंने नहीं खाया। फिर आगे सफ़र बढ़ता है, गुरु महाराज आगे जाते हैं। सो वहाँ पर एक जंगल आता है। सो जंगल में एंटर करते हैं। अब वहाँ पर जंगली जानवर सब डर रहे हैं, लेकिन भाई मर्दाना जी आराम से चले जाते हैं। तो वो व्यक्ति है ना, वो डर रहे होते हैं पहले, क्योंकि अंदर तो वो निडरता होती नहीं। लेकिन तो भी वो ना, गुरु महाराज कहते हैं कि आप वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो और चल पड़ो। जैसे ही अंदर जाते हो देखते हैं कि सब जो जानवर है ना, वो जैसे ही गुरु महाराज वहाँ जा रहे हैं, जानवर साइड पे होते जा रहे हैं, जैसे एक तरीके से जैसे रिस्पेक्ट होती है। तो वहाँ पर वो व्यक्ति और खुश हो जाता है, कहते हैं कि गुरु महाराज आप तो बहुत ही बड़े हो, आप तो बहुत ही महान हो। चरण पर जाता है गुरु महाराज के। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा तुम्हें पता चल गया, अब बताओगे पराठे किसने खाए थे? तो कहता है, वो फिर भी मुकर जाता है, कहता है नहीं मैंने नहीं खाए। फिर आगे चलते हैं, गुरु महाराज एक नदी पार करते हैं। वहाँ नदी भी ऐसे ही पार कर लेते गुरु महाराज ऊपर से। फिर से वो जो व्यक्ति है वो प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर से कहते हैं गुरु महाराज आप तो बहुत महान हो, ये तो नदी आप नदी भी आपको नमन कर रही है, आप तो बहुत ही महान पुरुष हो। फिर भी गुरु महाराज कहते हैं कि भाई गलती मानते हो अपनी? तो वो बोलते नहीं, मैंने नहीं खाए पराठे, मैंने नहीं खाए। फिर तीसरी एक चीज़ आती है, महाराज एक जंगल में आग लगी होती है। गुरु महाराज वहाँ जाते हैं, वहाँ भी उस व्यक्ति को कहते हैं कि आप वाहिगुरु वाहिगुरु बोलो, अंदर चलो। जाते हैं, जो आग है वो रास्ता दिखा दी गुरु महाराज को। उस पल भी व्यक्ति को पता होता है उस चीज़ कि गुरु महाराज की इतनी बड़ी हस्ती है। फिर भी क्या होता है कि गुरु महाराज जब पूछते हैं कि भाई अब बता दो पराठे कितने खाए थे, वो बोलते नहीं मैंने नहीं खाया। और आखिर में एक जगह पे पहुँचते हैं, एक ऐसी जगह पे पहुँचते हैं गुरु महाराज क्या करते हैं, एक पूरा जो ठेला होता है ना सोने की सिक्के का, तो गुरु महाराज कहते हैं भाई मर्दाना जी को कि इसको 5 हिस्सों में बांट दो। तो वो जो खजाना है ना, वो 5 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये 5 हिस्सों में बांट दिया गुरु महाराज ने। एक पाई मर्दाना, तो गुरु महाराज कहते हैं एक पाई मर्दाना जी को दे दो, एक मुझे दे दो, एक पाई बालाजी को दे दो, एक वो जो व्यक्ति आए होते हैं उनको दे दो। ठीक है, और जो 5वां हिस्सा है ना, वो उसको देना जिन्होंने पराठे खाए, वो जो 5 पराठे खाए। वो जो व्यक्ति है उसके पास 1 सेकंड लगाता बोलता है हाँ मैंने खाया। वो सब माया उठा लेता है, और जैसे ही वो माया उठाता है वो माया गायब हो जाती है। ठीक है, सो कहने का भाव ये कि आप किससे सियानप कर रहे हो, आप किससे चतुराइयाँ कर रहे हो। जिसको आप मत्था टेक रहे हो ना, उसको आपके जीवन का एक एक पल पता है कि आपने एक एक पल में क्या किया है। उसके साथ सियानप करके आप क्या कर लोगे? ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज कि हम गलती माने अपनी खुद की। ठीक है, जब भी कोई गलती होती है हम गुरु महाराज के पास जाएं और कहें कि गुरु महाराज हमसे एक गलती हुई। हम बेनती करें कि ये जो विकार हैं गुरु महाराज, ये कलयुग का दौर है, वो हावी है हम पे, आप कृपा करो। और तो दूसरी चीज़ है उस गलती को सुधारना। अभी कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम में हौमे बहुत है, हम में क्रोध बहुत है, तो लेकिन वो लोग ना सुधारने की कोशिश नहीं करते, वो वहीं रुक जाते हैं। वो कहते हैं हाँ भाई हम में तो बहुत ही ज़्यादा हौमे है। वो इसी को ही निम्रता समझ लेते हैं और इससे आगे नहीं बढ़ पाते। वो ये नहीं देखते कि हम हौमे को कम कैसे करें। ठीक है, सो वो भी एक स्टेज तक पहुंच गए। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने, फर्स्ट जो स्टेप था अपनी गलती मानने का, वो तो पार कर लिया, लेकिन जब सॉल्यूशन की बात आई, जो दूसरा स्टेप था वो तो उठाया ही नहीं। ठीक है, सो ये जो 2 चीज़ें हमें ख्याल रखनी है। द फर्स्ट थिंग इज गलती माने, और दूसरी चीज़ कि हम प्रयत्न करें, हम एक उद्यम करें उसको सुधारने का। सो जो पंडित होते हैं अभी, वो फर्स्ट चीज़ वो अपनी गलती मान लेते हैं, और दूसरी चीज़ वो क्या करते हैं, गुरु महाराज को बेनती करते हैं कि गुरु महाराज आप बहुत बड़े महापुरुष हो, आप हमारी तरफ आओ, हमारे साथ रसोई में आओ। ठीक है, हमारे वहाँ पर जो रसोइया होता है, रसोइया मीन्स जो खाना बनाते हैं पंडितों के लिए, स्पेशल जो खाना बनता है, तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि भाई भोजन तैयार है,
तो वो बेनती करते गुरु महाराज को कि आप भी हमारे साथ भोजन छको। सो अभी वहाँ पर गुरु महाराज जब चौकी में जाते हैं, चौकी मीन्स कि एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर जो पंडित होते हैं वो भोजन छकते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर जब पहुँचते हैं गुरु महाराज, तो वहाँ पर जो पंडित है वो एक लाइन बना देते हैं, और वो लाइन किसके लिए बनाते हैं कि ताकि कोई जो अनटचेबल है, जो दलित है, वो जो कोई लोअर कास्ट का इंसान है, वो वहाँ पर ना आए, वहाँ पर अंदर वो उस लकीर के अंदर ना आए, ताकि वो जो भोजन वो छक रहे हैं या जो एरिया जहाँ पर वो अपना भोजन छक रहे हैं वो अपवित्र ना हो जाए। बुला चुका ली खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।